संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष का प्रदर्शन। सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने जताया विरोध। चीन से झड़प मुद्दे पर सरकार को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा संसद में चीन पर चर्चा से क्यों भाग रही है सरकार। सदन में राजनाथ के जवाब को बताया एकतरफा। कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम का बयान, कहा हम संसद में चीन पर चर्चा चाहते हैं। पीएलए के साथ 16 दौर की बातचीत में क्या मिला, जवाब दे सरकार। विपक्षी दलों के प्रदर्शन में आप भी शामिल। सांसद संजय सिंह ने सरकार पर साधा निशाना, कहा संवेदनशील मुद्दे पर क्यों चर्चा नहीं चाहती है सरकार। शिवसेना सांसद भी प्रदर्शन में हुए शामिल। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा देश को तवांग झड़प के बारे में पूरा सच जानने का हक। चीन मुद्दे पर कांग्रेस के हंगामे पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राहुल ने सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की, राहुल को मांगनी चाहिए माफी। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस संसद में किसी भी मुद्दे पर नहीं चाहती चर्चा क्योंकि कांग्रेस के पास कोई जवाब ही नहीं है। बीजेपी का बयान, कहा पीएम ने सेना को दी पूरी छूट, मोदी सरकार ने चीन पर दिखाई इच्छा शक्ति, कांग्रेस सिर्फ मचा रही है शोर। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बॉर्डर का मामला बेहद संवेदनशील, कांग्रेस हर मामले में करती है सियासत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, पूछा क्या सोनिया गांधी चाहती हैं कि हम अपनी रणनीतिक तैयारियां दुश्मन को बतला दें। चीन भारत तनाव पर दलाई लामा का बयान, कहा दोनों देश दुनिया की बड़ी आबादी वाले देश, लेकिन भारत में लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अरुणाचल बॉर्डर पर तवांग में डटी है भारतीय सेना। सैटेलाइट तस्वीर में 13,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात दिखे सेना के जवान। तवांग में ही 9 और 11 दिसंबर को भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा था। 14 दिसंबर की तस्वीर में भारत की 6 पोस्ट पर जवान तैनात नजर आ रहे हैं। चीन में कोरोना के मामले काफी गंभीर, हर रोज आ रहे हैं रिकॉर्ड केसेस। कोविड वायरस के नियमों में ढील के बाद बीजिंग में कोरोना से मौतें बढ़ी। कई जगहों पर अस्पताल में रखी है बड़ी संख्या में डेड बॉडीज। स्वास्थ्य मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का ट्वीट, कहा देश में अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सीनियर सिटीजन प्रिकॉशन डोज लगवाएं। हाई लेवल मीटिंग के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बयान, भीड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं, बढ़ाई जा रही है कोरोना की टेस्टिंग। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, कहा कोविड का नया वेरिएंट आ सकता है, नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत। केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश, पॉजिटिव केसों की कराएं जीनोम सीक्वेंसिंग। चीन में बढ़ते कोरोना केसेस के बीच भारत में अलर्ट, डॉक्टरों ने ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की, गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की राहुल गांधी को चिट्ठी, भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो। मांडविया की अपील, लिखा वैक्सीनेटेड लोग ही यात्रा में शामिल हो, गाइडलाइन का पालन न होने पर देश हित में यात्रा को करें स्थगित। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया की चिट्ठी पर कांग्रेस का जवाब, कहा भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है मोदी सरकार। अधीर रंजन चौधरी ने मांडविया से पूछा सवाल, कहा गुजरात चुनाव में क्या कोविड प्रोटोकॉल का पालन हुआ। कांग्रेस के दावे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, पूछा क्या एक परिवार प्रोटोकॉल से ऊपर है, सभी को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। हरियाणा पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने नूंह से शुरू की यात्रा। राहुल गांधी ने इसे बेरोजगारों, मजदूरों, किसानों की यात्रा बताया, कहा कोई भी शक्ति इस यात्रा को रोक नहीं सकती। राहुल गांधी बोले कांग्रेस बीजेपी समेत सभी दलों के नेताओं और पब्लिक के बीच में बनी खाई, भारत जोड़ो यात्रा से माहौल बदलने की कोशिश। राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत भी हरियाणा के नूंह पहुंचे। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को बताया शानदार, प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार आने का किया दावा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान ने हरियाणा को किया फ्लैग हैंडओवर। सीएम गहलोत ने राहुल के साथ फोटो की ट्वीट। सचिन पायलट ने भी राहुल गांधी से गले मिलते हुए फोटो ट्वीट की। विश्वास और स्नेह के लिए राहुल को कहा शुक्रिया। खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा का पलटवार, कहा कांग्रेस को कुत्ते गिनने की आदत, देशभक्त गिनने की नहीं। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस नेताओं को बताया सोनिया गांधी के दरबारी कुत्ते, कहा जो जैसे होते हैं वो दूसरे को वैसे ही देखते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर एमवीए विधायकों का प्रदर्शन, विधायकों ने सीएम शिंदे के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, सीएम के इस्तीफे की मांग की। महाराष्ट्र के सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप, नागपुर इंप्रूवमेंट बोर्ड की जमीन बेहद कम दाम में बिल्डर को देने का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा में फिर गरमाया मुस्लिम आरक्षण का मामला, मुद्दे पर एकजुट हुई कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और एआईएमआईएम, विधायकों ने उठाया मुद्दा। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता अजीत पवार का बयान, कहा 1-1 इंच जमीन पर हमारे पास आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने की हेलमेट पहनकर जनसभा, पथराव के डर से पहना हेलमेट। एक दिन पहले सुपेला में अजय चंद्राकर की सभा में अचानक हुआ था पथराव। बीजेपी चला रही है कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान। मूसेवाला की हत्या के बाद पहली बार उनके घर गए पूर्व सीएम चन्नी। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से की मुलाकात। कोची की स्पेशल एनआईए कोर्ट से एनआईए की अपील, प्रतिबंधित पीएफआई सदस्यों के खिलाफ जांच के लिए मांगा और वक्त। पीएफआई की एक ब्रांच दूसरे समुदाय के लोगों की बना रही है हिटलिस्ट, एनआईए ने कोर्ट को दी जानकारी। गैंगस्टर टेरर लिंक केस में हरियाणा में एनआईए की रेड, 10 से अधिक जगहों पर छापेमारी जारी। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की केरल हाईकोर्ट में दलील, कहा गर्ल्स हॉस्टल टूरिस्ट होम नहीं है, रात में कहीं भी जाने की नहीं दी जा सकती है इजाजत। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने दाखिल की है याचिका, रात 9:30 बजे के बाद हॉस्टल में आने जाने पर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाई है रोक। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से बुरा हाल, AQI बहुत खराब स्तर पर दर्ज, कई इलाकों में छाया स्मॉग। मुरादाबाद में ठंड का कहर, सुबह छाया घना कोहरा, अलाव तापते दिखे लोग। पटना में भी तापमान में गिरावट बढ़ी, ठंड, आसमान में सुबह छाया घना कोहरा।
पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर पर शीतलहर, ठंड में भी बीएसएफ जवान मुस्तैदी से कर रहे हैं पेट्रोलिंग। बीएसएफ की महिला जवान भी पेट्रोलिंग में शामिल, कहा आंधी हो या तूफान हम हर स्थिति में बॉर्डर की करेंगे सुरक्षा। लखनऊ में बढ़ती ठंड पर डीएम का फैसला, कक्षा 8 तक के स्कूल सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे, 31 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश। गोरखपुर में तेनुआ टोल प्लाजा और बाघागाड़ा के बीच आपस में टकरा गई गाड़ियां, 6 लोग घायल हो गए। राजस्थान के धौलपुर के भीमगढ़ गांव में मिला शव, मंदिर के बाहर मिला पुजारी का शव, पुलिस ने शुरू की जांच। पटना के विक्रम थाना क्षेत्र से गोडाउन से 8000 लीटर शराब जब्त, किराए पर लिया गया था गोडाउन। छपरा शराब कांड के बाद एक्शन में वाराणसी पुलिस, बिहार भेजी जा रही 491 पेटी अवैध शराब जब्त। मध्य प्रदेश के सीहोर में नाबालिग लड़की से रेप का प्रयास, विफल होने पर की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता, एक ट्रक से 369 कार्टन अवैध शराब बरामद, एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। ट्रक में लहसुन के बोरों के बीच छिपाई गई थी शराब, पुलिस नाकेबंदी में तलाशी के दौरान हुई बरामदगी। मथुरा में लाल चंदन की तस्करी गैंग का भंडाफोड़, पुलिस के हत्थे चढ़े गिरोह के 7 लोग, 563 किलो लाल चंदन की लकड़ी बरामद लकड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए। कई राज्यों में तस्करी कर रहा था गैंग, पुलिस ने सभी को भेजा जेल। हरियाणा के यमुनानगर के जंगल में पेड़ से लटका मिला शव, कई दिनों पहले का शव, पुलिस की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में देवल ब्रिज पर लैंडस्लाइड, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद। लखनऊ में गोमती नदी में गिरी कार, 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू, 2 लोग लापता, कार में 4 लोग थे सवार। राजस्थान के सीकर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। बिहार के कटिहार में हथौड़ा लेकर बैंक लूट की कोशिश, बदमाश ने कैशियर से पैसे देने की मांग की, बदमाश ने हथौड़े से बैंक में की तोड़फोड़, इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने रंगे हाथों बदमाश को गिरफ्तार किया, बदमाश की जमकर पिटाई हुई। महाराष्ट्र के जलगांव में पंचायत चुनाव के फैसले के बाद खूनी संघर्ष, 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में घर हुआ जमींदोज, ब्लास्ट की वजह से गिरा। अमरोहा में 3 दिन से लापता शख्स की मिली डेड बॉडी, घर वालों ने दर्ज कराई रिपोर्ट, पुलिस कर रही है हत्या की जांच। बैतूल में मिशनरी स्कूल में बच्चे का तिलक कलावा हटाने को लेकर हुआ बवाल, घटना के विरोध में जमकर हुआ प्रदर्शन। दरभंगा में शहरी निकाय चुनाव से पहले वर्चस्व जमाने का मामला, वार्ड परिषद उम्मीदवार के बेटे को अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर धमकाया। गाजियाबाद में पशुपति अखाड़े के महंत पशुपति मार्कंडे को जान से मारने की धमकी, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से भेजा गया लेटर। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला में अगवा की गई शालिनी ने अपने माता पिता का दिया झटका, कोंडा गुट्टू में अपने बॉयफ्रेंड से शादी की, वीडियो भी शेयर किया। दमोह में खेल रहे बच्चों के साथ हुआ हादसा, एक बच्चा कुएं की जाली टूटने से नीचे गिर गया, किया गया रेस्क्यू। बंगाल के सिलीगुड़ी में सजे क्रिसमस के सामान के बाजार, दुकानदारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद। चेन्नई में भी क्रिसमस को देखते हुए मार्केट में रौनक, त्योहारों की सारी तैयारियां पूरी। पुडुचेरी में भी क्रिसमस की तैयारियां पूरी, सज गई मार्केट। मिशन स्ट्रीट में खरीदारी को लेकर उमड़े लोग। आजमगढ़ में एक कारपेंटर ने नैनो कार के हेलीकॉप्टर में बदला, 4 महीने में किया तैयार, 3 लाख रुपए आई लागत। कारपेंटर ने सरकार और कार कंपनियों से मांगी मदद, कहा भविष्य में और बेहतर हेलीकॉप्टर बनाने की योजना। केंद्र सरकार की मैत्री योजना के तहत 16,000 लोगों को मिला रोजगार, युवाओं को स्किल ट्रेनिंग से मिली जॉब, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दी जानकारी। स्विट्जरलैंड के दावोस में 16 से 20 फरवरी तक होगी WEF की मीटिंग, केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई राज्यों के सीएम करेंगे शिरकत। चीन के कारोबारी भरोसे में बड़ी गिरावट, जनवरी 2013 के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंचा, सर्वे में खुलासा। NCAP टेस्ट में मारुति कारों के फेल होने पर मारुति सुजुकी के अध्यक्ष का बयान, NCAP मानकों पर उठाए सवाल, कहा यूरोपीय स्टैंडर्ड पर बेस्ड है टेस्ट। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की फोन सेक्स ऑडियो क्लिप लीक, इमरान की पार्टी PTI ने बताया फर्जी। पाकिस्तान में मिलिट्री सेंटर से कब्जा छुड़ाने में सभी 33 आतंकी ढेर, 2 जवानों की भी मौत। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं की पढ़ाई और ह्यूमन राइट्स पर लगाई रोक, अमेरिका ने तालिबान के निर्णय की निंदा की। अमेरिका ने जारी किया बयान, कहा इससे हमारे रिश्तों पर पड़ेगा असर। तालिबान ने इंटरनेशनल समुदाय से महिलाओं के लिए स्कूल खोलने का किया था वादा। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान के फरमान पर जताई चिंता, कहा बहुत परेशान करने वाला कदम। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई तीव्रता। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हजारों घरों में बिजली गुल होने से लोग हुए परेशान, बिल्डिंग और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान का WTC के फाइनल में पहुंचना मुश्किल, इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद 7वीं पोजीशन पर पहुंचा। BWF में रैंकिंग में बैडमिंटन खिलाड़ी SH प्रणय की टॉप 10 में वापसी, 9वें स्थान पर हुए काबिज। बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक चिराग ने करियर की बेस्ट रैंकिंग हासिल की, 2 स्थान की छलांग लगाकर 5वें नंबर पर पहुंचे। फिल्म द आर्चीज की रैप अप पार्टी, सुहाना खान, खुशी कपूर, अगस्ता नंदा समेत कई स्टार किड्स शामिल हुए। कटरीना से शादी पर विक्की कौशल का बयान, कहा शादी की वजह से आया चेहरे पर ग्लो, कटरीना की वजह से मिली है खुशी। एक्टर गोविंदा का आज 59वां बर्थडे, 80 से दशक में एक्टिंग में की थी एंट्री, अपने बेहतरीन डांस के लिए जाने जाते हैं गोविंदा। एक्ट्रेस गौर खान ने दी खुशखबरी, जल्दी ही मां बनने वाली है गौर खान। 2 साल पहले जैद दरबार से की थी शादी। 200 करोड़ की तरफ तेजी से बढ़ रहे अवतार 2, 4 दिन में ही की 164 करोड़ रुपए की कमाई। शाहरुख खान के नाम एक और खिताब, ग्रेटेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय। और रणवीर सिंह कभी नहीं करेंगे हॉरर फिल्म, कहा हॉरर फिल्मों से लगता है डर, हॉरर फिल्में देखता तक नहीं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।